नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने वाली हूँ अगस्त के राशि फल के ऊपर। अ, हर महीने अब एक मासिक फल की सीरीज शुरू हो रही है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अ, अगस्त में सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से ये महीना जाएगा उसके ऊपर बातचीत होगी। परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। अगस्त के महीने में बुध जो है ये 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर इसी महीने बुध का गोचर 2 बार होने वाला है, मतलब 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत ही 21 अगस्त को ये बुध की राशि मतलब स्वयं की राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है बुध की तरह ही इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। उसी के बाद में ये 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है एक अगस्त महीने में शुक्र का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको कर्क राशि में नजर आएगा। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा सितंबर जो है, सितंबर में आपको इसका जो असर है वो सिंह राशि में नजर आएगा। सूर्य हर महीने 14 या 15 तारीख को गोचर करते हैं, तो सूर्य का जो गोचर है 14 से 17 अगस्त हर महीने सूर्य गोचर करते हैं और 17 अगस्त 2022 को सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, मतलब सिंह राशि में जाएंगे। साल में ये अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में सिर्फ एक बार प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियां कवर करते हैं और जब अपनी स्वयं की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस महीने गोचर एक और ग्रह का होने वाला है, वो है मंगल। वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 को। तो ये था ग्रह गोचर अगस्त महीने का। और ये गोचर आप देखेंगे कि हर राशि के लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। राहु, शनि, गुरु, केतु, ये जो 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों की जो स्थिति है ये लंबे समय तक एक राशि में बनी रहती है। तो बचते हैं मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य। तो ये जो बाकी के ग्रह हैं ये अपनी गति अनुसार जल्दी जल्दी अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। इनका मोशन जो है काफी स्पीडीली होता है। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। और सिंह लग्न के लिए जो अभी ग्रह गोचर चल रहा है, 1 अगस्त को आप देखेंगे कि बुध लग्न में है, चंद्र भी लग्न में है। परंतु कुछ ही समय के बाद में 17 अगस्त को जो सूर्य है, लग्नेश है, वो खुद लग्न भाव में आने वाले हैं, जो अभी व्यय स्थान में विराजित है ना। अब आप देखिए कि लग्नेश जो है अभी फिलहाल की स्थिति में, मतलब 17 दिनों तक तो वो कहाँ रहने वाले हैं, व्यय स्थान में ही रहने वाले हैं। लग्नेश जो व्यय स्थान में होता है तो बहुत सारे लोगों को ये फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज देता है। बहुत बार लग्नेश का व्यय स्थान में होना ये हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है। आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही होती है, हॉस्पिटल्स की विजिट चल रही होती है, इसकी भी संभावना होती है। कहीं ना कहीं किसी किसी प्रकार का बंधन योग पिछले मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक ये एक स्थिति बनी हुई थी आपके लिए। और वो जो स्थिति है वो कब खत्म होगी? 17 अगस्त के बाद में, जब सूर्य खुद लग्न में आ जाएंगे। सूर्य जब लग्न में आ जाएंगे तो वो आपको प्रकाशित करेंगे। इसका अर्थ है कि आपकी हेल्थ को, आपकी पर्सनालिटी को वापस से चमकाएंगे, वापस से आप अपने फॉर्म में आएंगे। अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव का स्वामी मतलब कन्या राशि का स्वामी है बुध। और बुध आप देखेंगे 1 अगस्त को ही आप देख रहे हैं कि बुध जो है इस लग्न में गोचर कर चुके हैं और अपने भाव से ये व्यय भाव में चल रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपने भाव से व्यय भाव में चलता है तो वो हमेशा खड्डे में डालता है या अपना रिजल्ट जो है वो व्यय स्थान का देता है। परंतु लग्नेश या लग्न भाव में होना ये शुभ कारक होता है। कोई भी ग्रह लग्न में आता है तो वो शुभ हो जाता है, क्योंकि वो जातक के सर पे है, वो इंटेलिजेंस पे है। तो आप बुद्धि से काम करेंगे, बुद्धि के अनुसार आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो स्किल सेट्स है, टैलेंट है, उसको आप इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे।
परंतु आप देखेंगे कि मर्क्यूरी भी जो है वो 21 अगस्त को कन्या राशि में जाने वाले हैं। तो मतलब अगस्त के पहले 20 दिन आपको लग्न भाव के ही रिजल्ट मिलने वाले हैं, और बाकी के 10 दिन जो हैं वो दूसरे भाव के मतलब कन्या राशि के रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो लग्न में होने के कारण बुध आपको बुद्धि और बढ़ाएगा। बुद्धि को कैसे और शार्पन किया जाए उसके लिए आप विचार करेंगे, मतलब कोर्सेस करना, कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स करना, इसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। बुध जब लग्न में आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं कि किसी भी चीज को डॉक्यूमेंटेड करना। घर पे भी आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर काफी सजग हो जाएंगे, बच्चों को लेकर सजग हो जाएंगे, बच्चों के लिए, कुटुंब के लिए काम करेंगे, या उनके तरफ आपका रुझान या उनके तरफ आपका चित्त रहेगा। बाकी ये जो 10 दिन है जब कन्या राशि में बुध आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये दूसरे भाव में आने के कारण जो लग्न भाव में बुद्धि के लिए आपने काम किया था वो आप वाणी के थ्रू यूज करेंगे, और वाणी के थ्रू अपने कार्यों को सफल करेंगे। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी फिलहाल तो कहाँ है, मिथुन राशि में चल रहा है, परंतु आप देखेंगे कि ये 7 अगस्त को कहाँ आने वाले हैं, ये कर्क राशि में आने वाले हैं। 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, मतलब पूरा महीना जो है ये कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे एक अच्छी बात जो होगी सिंह राशि के, सिंह लग्न के जातकों के लिए, कि व्यय भाव में जब शुक्र आता है तो आप में रसिकता बढ़ती है, आप में खर्च करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और आपका और जब तक लग्नेश वहां है तो आप अपने लिए खर्च करते हैं, आप अपने छुट्टियां मनाने के लिए खर्च करते हैं, या हॉलीडेज प्लान करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। देखिए शुक्र का व्यय भाव में होना ये आपको श्रृंगार युक्त भी बनाता है, मतलब आपके फिजिकल सुखों में भी काफी बढ़ोतरी करता है, आपको उसमें इंटरेस्ट देता है, परंतु संतुलन साधना है, आपको इसका ख्याल रखना है। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव का स्वामी मंगल जो है, फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि ये नवम भाव में, मतलब भाग्य भाव में स्थित है, तो ये अच्छी बात है। परंतु आप देखेंगे कि मंगल जो है 10 अगस्त को कहाँ जा रहे हैं, दशम भाव में आ जाएंगे, और अपने चौथे भाव के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे। अभी फिलहाल अंगारक योग की स्थिति बनी हुई है। ये अंगारक योग जो है ये कब खत्म होने वाला है, 10 अगस्त को। 10 अगस्त तक कुछ न कुछ गड़बड़ी या कुछ न कुछ अंगार जैसी स्थिति हमेशा बनी रहेगी। जो मैंने कहा आपको बाकी ग्रहों के लिए, उसके अकॉर्डिंगली कहीं भी आपका टेम्पर लूज होना, आपका अग्रेशन बढ़ना, ये सिचुएशन पैदा होने की एक चांसेस दिखते हैं। ये भाग्य भाव में होने के कारण, भाग्येश भाग्य भाव में है तो ये अच्छी बात है, बट भाग्य किस तरह से मिलेगा, झगड़ के मिलेगा, या फिर किसी चीज के लिए आपको फाइट देनी पड़ेगी, इसकी संभावना है। देखिए क्योंकि राहु के साथ है, और वो फाइट आप किस चीज के लिए दे रहे हैं, जो आपके जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आप पहचानते नहीं है, ऐसे स्ट्रेंज चीजों के लिए आप फाइट देकर आगे बढ़ेंगे, और 10 तारीख तक ये फाइट चलने वाली है। पिता के साथ भी हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, परंतु कोशिश कीजिए कि संतुलन बनाए रखें। 10 अगस्त तक ये स्थिति है, उसके बाद में काफी चीजें सुधर जाएंगी। दशम भाव, अब पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी वक्री होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश जब वक्री होकर अष्टम भाव में बैठता है तो वो कहाँ पर रुझान देता है, गूढ़ विद्याओं में, तंत्र मंत्र ज्योतिष, इन सभी विद्याओं में, या फिर रिसर्च में आपको एक रुझान देता है। परंतु शनि और गुरु दोनों ही अभी वक्री चल रहे हैं। गुरु की बात कर रहे हैं, पंचमेश की बात कर रहे हैं हम, तो गुरु वक्री चल रहे हैं, तो वक्रस्थ गुरु जो है वो आपको कुछ न कुछ अधूरे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पर। तो खास करके सिंह लग्न के जातक जिनके घर में पूजा पाठ या घर में कोई प्रथा चली आ रही थी जिसका खंडन किया हुआ है आपने, या जो बकाया है, आपने किसी कुल देवी की पूजा नहीं करी है, कुल देवत की पूजा नहीं करी है, पितरों को स्थान नहीं दिया है, या अपने पूर्वजों को स्थान नहीं दिया है, उन सबकी विधि, उन सबके लिए आपको पूजा पाठ या कोई विधि करना, किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाके वो चीज करवाना, या खुद अपने उत्थान के लिए साधना करना, अपने उत्थान के लिए मंत्र साधना में बढ़ना, इन सभी चीजों के विचार आपके दिमाग में आएंगे।
और ये कब तक आएंगे? जब तक गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठे ही रहेंगे 4 महीने तक। गुरु मीन राशि में ही वक्रस्थ स्थिति में रहने वाले हैं। तो ये सिचुएशन आपके लिए बनी ही हुई है। साधकों के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जो चीज कर नहीं पाए थे अब वो कर पाएंगे। षष्ठ भाव की बात करते हैं, षष्ठे षष्ठ भाव में ही है। इसका अर्थ है कि अभी रोग, अगर आप रोग से अगर घिरे हुए हैं तो ये समय रोगों से निकलने का भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि सामने बैठे हुए सूर्य मतलब लग्नेश खुद और शुक्र ये देख रहे हैं आपको, आपके षष्ठ भाव को। तो ऋण आपके बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं, बट बहुत ध्यान देकर किसी चीज को करिएगा, विचार विमर्श करके करिएगा, क्योंकि जब तक बुध आपके लग्न भाव में है तब तक आपके दिमाग में डॉक्यूमेंट्स को लेकर या आप लिखा पढ़ी को लेकर आप सजग रहेंगे। पर जैसे ही बुध अपने लग्न भाव से निकलकर दूसरे भाव में आता है, तो आपको इस चीज को लेकर एक, जब तक आपका अग्रीमेंट नहीं होता है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी। शनि, क्योंकि शनि की दृष्टि कहाँ पे पड़ती है? दशम दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ती है, और केतु वहां पे बैठे हुए हैं। देखिए, केतु तृतीय भाव में बैठने के कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं 19-20 में से 19 का सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, और वो गलती ही आपको अवॉइड करनी है। षष्ठ भाव लोन का है, जॉब का है, आपके रिपुओं का है, मतलब दुश्मनों का है। तो जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अभी वो सिचुएशन पूरी तरह से नहीं कही जा सकती कि वो आपको हेल्प ही करेगी। क्यों? क्योंकि लग्नेश खुद कहाँ है? व्यय भाव में है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, क्योंकि दशा अंतरदशा के अनुसार रूल्स बदल जाते हैं। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है कि इस तरह की संभावनाएं हैं सिर्फ। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश अपने भाव से कहाँ है? व्यय भाव में चला गया है। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि सिंह लग्न के लिए 3 ग्रह अपने भाव से व्यय भाव में चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि उस भाव की हानि हो रही है, उस भाव के लिए आपके एफर्ट्स जा रहे हैं परंतु आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, और ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन आप कहीं ना कहीं लेकर गुजर रहे होंगे। सप्तमेश का व्यय भाव में होना ये भी दर्शाता है कि जो लोग सेपरेशन के प्रोसेस में है, डिवोर्स के प्रोसेस में है, और बहुत लंबे समय से अगर उनका केस चल रहा है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब वो पेंडिंग कर्मा उनका पूरा होगा। अष्टम भाव के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं जब मैं पंचम भाव के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि अष्टम भाव, यहाँ पे अष्टम और पंचम भाव को संयुक्त होकर मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ कि पंचमेश संतति का कारक है, संतति सुख का कारक है, आपके नई अपॉर्चुनिटीज का कारक है। तो जब अष्टम भाव में इसका जाना होता है तो ये एक विपरीत राजयोग बनाता है, और षष्ठ भाव का स्वामी भी षष्ठ भाव में है तो ये विपरीत राजयोग ही बनाता है। मतलब किसी का नुकसान होने से आपको पैसे मिलने वाले हैं, किसी को कष्ट होने के बाद में आपको कुछ फायदा होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप ऐसा कोई पैसा ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो उसे उसका कुछ भाग आप दान करें, कुछ भाग आप किसी को बांट दें, और उसका उसका श्रेय या उसका जो शेयर है वो संकल्प लेकर उस व्यक्ति के लिए छोड़ दीजिए जिसका नुकसान हुआ होगा शायद। भाग्य भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है, चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव माँ का कारक है, सुखों का कारक है, आपके वाहन सुखों का कारक है। चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव में आया हुआ है ये मंगल, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि माता की हेल्थ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो आप ख्याल रखिए कि उनकी हेल्थ का प्रिकॉशन आपको इस महीने 10 अगस्त तक कम से कम रखना है। अगर कोई ऑपरेशन ड्यू है, कोई सर्जरी ड्यू है, कोई बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत बड़ी ध्यान से उस चीज को लेकर कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहने पड़ेंगे। अब दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी जो है, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ही समय के बाद में 7 अगस्त को ये व्यय भाव में जाने वाला है। दशमेश का व्यय भाव में होना मतलब सिंह लग्न के जातकों के लिए क्या संबंध बनाता है? फॉरेन के संबंध बनाता है, अब्रॉड के संबंध बनाता है। आप अगर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं बाहर की, तो इसकी संभावना दिखती है कि आपको बाहर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपका कार्य होगा। लाभ भाव का स्वामी अभी फिलहाल लग्न में है, और लग्न में होने के कारण क्या दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको लाभ कैसे मिलेगा उसकी तरफ आपकी इच्छा, आपके विचार और आपके प्रयत्न बढ़ाएगा। परंतु प्रयत्न जब तक
मतलब प्रयत्न का स्वामी, इसका अर्थ है कि शुक्र जब तक कर्क राशि में है तब तक क्या होगा, खर्चे का भी कुछ ना कुछ सामने आता रहेगा। मतलब एक हाथ से ले एक हाथ से दे ऐसी सिचुएशन बनती है। तो बहुत ध्यान पूर्वक आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है। व्यय भाव का स्वामी देखिए चंद्र है, और चंद्र को पूरा महीना लगता है 12 भाव को कंप्लीट करने के लिए। तो ये चंद्र मनसो जातका, तो चंद्र जो है हमेशा अमावस्या पूर्णिमा जैसा रिजल्ट देते हैं। मतलब 15 दिन पूर्णिमा के हिसाब से रहते हैं, तो 15 दिन जो है वो अमावस्या के हिसाब से। तो यहाँ पे व्यय भाव को या व्ययेश को कुछ ना कुछ आपको संतुलित करके रखना पड़ेगा, तभी इसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। मतलब खास करके मिड, मतलब सप्तमी अष्टमी दोनों तरफ के, कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की हो, आप देखेंगे कि उस समय पे आप जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो आपके डिसीजन सही होते होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे अनुभव आए होंगे, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। है जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप सभी को अगस्त का महीना शुभप्रद जाए, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए।